हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी लर्निंग हब। और आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसमें ये हमें समझना है कि लैंग्वेज हमारे मदर टंग का वैल्यू क्या होता है। तो ये क्लास 12th स्टैंडर्ड के फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 है, द लास्ट लेसन, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो है फ्रेंच, कैसे अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए इतना लापरवाह था और बाद में जब उसे ये पता चलता है कि उसके पूरे एज में अब आज वो लास्ट दिन है कि जब वो अपने उस मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने वाला था और आज के बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा। तो उसको लेकर उसके मन में बहुत सारे बातें आती हैं। तो क्या क्या होता है इस चैप्टर में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन होता है ऑथर का। तो अल्फोंस डॉट ने ये चैप्टर लिखा है, जो 1840 में बॉर्न हुए और 1897 में डाइड कर जाते हैं। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस पर्शियन वॉर। और ये जो लेसन है वो उस फ्रांस और पर्शियन जो जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी का पुराना नाम जो था वो पर्शियन था, और उसके वॉर के समय का ये कहानी लिखा हुआ है। और इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शियन लेड बाय द बिस्मार्क। और ये फ्रांस इस वॉर में हार जाता है जर्मनी के द्वारा या पर्शिया के द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क। पर्शियन देन कंसिस्टेड ऑफ द व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। अब यहाँ पे पर्शिया जो है वो आज के समय में जर्मनी के नाम से पहचाना जाता है। पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, जहाँ पे पोलैंड और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का पार्ट भी यहाँ पे होता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। और इस वॉर में क्या होता है कि जो फ्रेंच के कुछ इलाके और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो थे, एल्सेस एंड लॉरेन जो थे, वो पर्शिया के हाथ में आ जाते हैं इस वॉर को जीतने के बाद। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कि इस स्टोरी को पढ़िए और इसमें फाइंड करते हैं कि जो स्कूल की लाइफ है उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जब जर्मन या फिर जो हमारे पर्शियन थे उन्होंने कैसे इस एक मदर टंग लैंग्वेज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस द फर्स्ट पैराग्राफ। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding. I hear the narrator French. अब यहाँ पे जो हमारा नरेटर है फ्रेंच, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे आज स्कूल जाने में थोड़ी लेट हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है डांट का, कि मेरे जो टीचर हैं वो मुझे बहुत डांटेंगे, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और आज इन्हें डर और क्यों लग रहा था, क्योंकि जो इनके टीचर थे मिस्टर हैमल आज इनसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे। पार्टिसिपल जो होता है वो ग्रामर का एक पार्ट होता है, एक चैप्टर होता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और मुझे तो पार्टिसिपल का पहला लेटर भी नहीं आता है, तो आज तो मुझे डांट पड़ने वाली थी, ऐसा हमारे नरेटर फ्रेंच को लगता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा, मेरे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना आज मैं स्कूल ही ना जाऊँ और पूरे दिन घर के बाहर बस घूमता रहूँ। इट वॉज सो वार्म, so bright, the birds were creeping at the edge of the wood। बहुत ही गर्मी का दिन था, मौसम एकदम सुहावना था। बर्ड्स जो थे वो जंगलों में पेड़ों पर यहाँ वहाँ जो थे वो आवाज़ें निकाल रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और जो लकड़ी काटने वाले जहाँ पे बड़े बड़े मैदान जहाँ बने हुए थे, वहाँ पे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, साउंड के बजा के वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग दैट्स लाइक अ प्रैक्टिस ऑफ द सोल्जर्स। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये जो चीज़ें थी मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी पार्टिसिपल के रूल से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मैंने अपने आप को कैसे भी करके स्कूल जाने के बाद पे मैंने अपने आप को मना लिया और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ निकल चुका। नेक्स्ट पैराग्राफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board वो नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे पूरे टाउन के लिए नोटिस आती है या न्यूज़ हाईलाइट होती है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जब मैं टाउन हॉल से निकल रहा था तभी मैंने देखा क्या कि नोटिस बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। इन 2 सालों से जो हम वॉर झेल रहे थे, सारे बैड न्यूज़ जो थे रशिया के फ्रांस के लिए, वो सब इसी नोटिस बोर्ड पर हाईलाइट होते थे।
the lost battles, the trap, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? ये सारे जो बातें होती थी बैटल्स हारने का, ठीक है, और कहीं ना कहीं कोई भी अगर घटना होती थी तो सारी चीज़ें, कोई ऑर्डर आ रहा है अगर गवर्नमेंट की तरफ से, सब उस नोटिस बोर्ड पे हाईलाइट होता था। तो मैंने खुद से पूछा बिना वहाँ पे रुके हुए कि आखिर में बात क्या है, इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो गए हैं, आखिर में रीज़न क्या है।